दोस्तों, हमारे देश के लिए कहा जाता है कि हमारे देश में जो चुनाव हैं वो मुद्दों से कम और परसेप्शन से ज्यादा जीते या लड़े जाते हैं। अगर वाकई में ऐसा है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने परसेप्शन के लिहाज से एनडीए से बहुत ज्यादा बढ़त बना ली है और एक दो सीटों में या एक दो राज्यों में नहीं, करीब करीब 5 राज्यों की कुल 126 सीटों में इंडिया गठबंधन ने ऐसी बढ़त बनाई है जिससे कोसों दूर या फिर कह लीजिए बहुत ही पीछे एनडीए या फिर मोदी जी की बीजेपी दिखाई दे रही है। कैसे ये बढ़त बीजेपी को इंडिया गठबंधन से बहुत पीछे कर रही है और जमीन पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी तफसील से। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप बात करें जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी की हम क्यों बात कर रहे हैं? आप कहेंगे बिहार में सरकार बन गई, फ्लोर टेस्ट भी हो गया, अब क्यों करें जीतन राम मांझी की बात? दोस्तों, अभी बात करना जीतन राम मांझी का इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए पिछले कई महीनों से गोदी मीडिया यही कह रहा है कि बहुत मतभेद है इंडिया गठबंधन में, ये पार्टी उस पार्टी से बात नहीं करती, ये पार्टी उस पार्टी के साथ बैठने को राजी नहीं है। लेकिन जो मतभेद एनडीए के अंदर है ना, उसके बारे में गोदी मीडिया बात नहीं करती। इसीलिए इस खबर के जरिए मैं आपको बता रही हूं कि अभी जुम्मा जिस बिहार में तोड़फोड़ करके बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई और नीतीश कुमार ने बस अभी जुम्मा महीने पहले पलटी मारी है, उस बिहार में जो शुरुआती रुझान है वो बहुत तगड़े आते दिख रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी ने आज, जी हां, आज नीतीश कुमार को अपना एहसान याद दिलाते हुए कह दिया है कि आपने, यानी कि नीतीश कुमार ने हमें मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपकी सरकार को गिरने से बचा दिया, इस प्रकार हिसाब किताब बराबर हो गया। ये नहीं दोस्तों, मांझी तो यहां तक कह गए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर हमने हिसाब बराबर नहीं किया है बल्कि उससे ऊपर किया है। और अब नीतीश कुमार इस बात को ध्यान रखें कि अगर वो उनके साथ नहीं होते, फ्लोर टेस्ट में उनकी पार्टी उनके साथ नहीं होती, तो नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। दोस्तों, ये है उस एनडीए की स्थिति जिसको लेकर मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें कही। यह है उस एनडीए की स्थिति जिसको लेकर मोदी जी कहते हैं कि 400+ सीटें एनडीए की आएंगी, 300+ तो खैर अकेले बीजेपी के लिए मोदी जी दावा करते हैं। तो 400+ कैसे एनडीए की आएंगी जब केवल और केवल 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में स्थिति ये है। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को एन वक्त में समर्थन दिया था। उस वक्त इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको सीएम बनाने का ऑफर था, लेकिन वो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया और एनडीए के साथ वो रहे। और जीतन राम मांझी की राजनीतिक हैसियत कोई बहुत बड़ी नहीं है बिहार के अंदर, लेकिन एनडीए के अंदर इतने ज्यादा मतभेद हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को, जो एनडीए का ही मेंबर है, नीतीश कुमार अब एनडीए का ही मेंबर है ना, उनको अपना एहसान याद दिला रही है और कह रहे हैं कि अब आपने हमको सीएम बनाया, हमने आपकी कुर्सी बचा ली, हमने आपके ऊपर एहसान से कुछ ज्यादा ही कर दिया है, हम ना होते तो आप मुख्यमंत्री ना बनते। ये एक तरफ, ये आप एनडीए की स्थिति देख लीजिए। अब देख लीजिए इंडिया गठबंधन की स्थिति। दोस्तों, अब तक जब से तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी से नीतीश कुमार ने पाला बदला और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब से कांग्रेस या आरजेडी के बीच या दूसरे जो गठबंधन के दल हैं बिहार के अंदर कोई ऐसी बयानबाजी आपको नहीं सुनाई दी होगी। और तो और जब न्याय यात्रा बिहार पहुंची तो अच्छा खासा स्वागत तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच ये इन तस्वीरों के जरिए हमने देखने को मिला। एक गाड़ी में दोनों सफर करते दिखाई दिए। इसके अलावा अब बिहार में तेजस्वी यादव की सभाओं में क्या जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, जरा देखिए आप। और ये जो तस्वीरें हैं दोस्तों, ये आज कल परसों बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है, ये भी कुछ दिन पहले की तस्वीर है। मतलब आप सोचिए, हर दिन तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के पद से हटाए जाने के बाद, उनकी सरकार गिराए जाने के बाद जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जिस तरह से उनको हाथों हाथ ले रही है, ये ना केवल बिहार के अंदर विपक्ष की तगड़ी मौजूदगी दिखाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि जितने फ्रैक्शंस और जितने मतभेद एनडीए के अंदर है ना बिहार के अंदर, उससे ना के बराबर इंडिया गठबंधन के अंदर है बिहार के अंदर। अब ये बात हो गई दोस्तों बिहार की 40 सीटों की। ये वही बिहार है जिसके लिए क्या तोड़फोड़ नहीं की बीजेपी ने, लेकिन सवाल ये कि उसको हासिल क्या हुआ कि छोटे छोटे दल भी एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ दोस्तों उन 126 सीटों की, उन अलग अलग राज्यों की, जहां पर इंडिया गठबंधन ने केवल अटकलें नहीं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि हमारी इन सीटों पर, इन राज्यों की इन सीटों पर सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, क्योंकि यूटी है वहां भी एक सीट है, गोवा, पंजाब, इन 5 राज्यों को लेकर साफ तौर पर औपचारिक ऐलान करके यहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता दिया। 5 राज्य, दिल्ली को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया था 3-4 का रेशियो है, 3-4 यानी कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये दिल्ली की 7 सीटों को लेकर
ऐलान आज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया। ये ऐलान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक 2014 से 2019 लगातार इन चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट उतारती रही, जिससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ क्योंकि विपक्ष का वोट बढ़ रहा है। और इंडिया गठबंधन की रणनीति ये है कि जिन जिन राज्यों में हम साथ लड़ें वहां हमारा एक कैंडिडेट हो, उससे विपक्ष का वोट ना बटे, इससे एक मुश्त विपक्ष का वोट विपक्ष के या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को मिले। इसके अलावा गुजरात को लेकर भी सहमति बन गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भरूच और भावनगर सीट गुजरात की कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दी है। तो गुजरात की 26 सीटें प्लस कर लीजिए, 7 + 26। इसके अलावा हरियाणा की 10 सीटों को लेकर भी सहमति बन गई है। हरियाणा की 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दी है। बदले में आम आदमी पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दिया है कांग्रेस को। चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दी है। चंडीगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है, होने को यहाँ पर 1 सीट है दोस्तों, लेकिन इस 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपना कैंडिडेट उतारना चाहते थे। यहाँ पर फिलहाल बीजेपी से किरण खेर लोकसभा पहुंची हुई है, लेकिन कांग्रेस के पवन बंसल की यहाँ पर काफी तगड़ी मौजूदगी है, तो कांग्रेस चाहती थी कि ये सीट उसको मिल जाए। तो चंडीगढ़ की 1 सीट, इसके अलावा गोवा की 2 सीटों को लेकर भी सहमति बन गई है दोनों पार्टियों में कि दोनों ही सीटें में कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। पंजाब को लेकर भी सहमति बन गई कि पंजाब की जितनी सीटें उसको लेकर भी दोनों दल ने बैठ कर ये फैसला लिया है कि दोनों दल अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि पंजाब के जो समीकरण है बाकी राज्यों के समीकरणों से अलग हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर कई दिन पहले ही खबर आ ली, औपचारिक ऐलान हो लिया कि 80 सीटों में इंडिया गठबंधन पर सहमति बन चुकी है। 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी की जो सीटें हैं उसमें समाजवादी पार्टी, बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको कैसे अकोमोडेट करती है ये उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे बड़ा दल, सबसे जो प्रभाव डालने वाला यूपी में दल है वो समाजवादी पार्टी है। तो आप समझ लीजिए 7 सीटें दिल्ली की, 80 सीटें यूपी की, 2 सीटें गोवा की, 10 सीटें हरियाणा की, गुजरात की 26 सीटें और 1 चंडीगढ़ सीट, यानी कि 5 राज्यों की 126 सीटों पर, 5 राज्यों के 126 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने औपचारिक ऐलान कर दिया है कि हम ऐसे ऐसे इन सीटों पर इस तरह से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा यह भी ऐलान कर दिया गया कि भले ही हमारी किसी सीट पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट उतर रहा है, लेकिन उस सीट का जो कांग्रेस का कैडर है उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए एक तरह से कैंपेनिंग करे, और यही जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी या फिर दूसरे दलों की भी होगी। अब इससे बिल्कुल उलट आ जाइए दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की तरफ। सवाल ये कि अगर इंडिया गठबंधन के अंदर इतने फ्रैक्शंस हैं, जैसा कि गोदी मीडिया बताया जा रहा था, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से गोदी मीडिया हर दिन यही रागा लाप रहा है ना कि इंडिया गठबंधन में तो बहुत ही ज्यादा मतभेद है, इंडिया गठबंधन वाले साथ बैठने को राजी नहीं है, एक दूसरे के साथ चाय पीने को राजी नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी नहीं है। अगर ऐसा है तो इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पहले इतनी बड़ी एक तरह से बढ़त बना ली। परसेप्शन के लिहाज से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन ने करीब करीब 5 राज्यों में पूर्ण सहमति बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भाई ये हमारी 126 सीटें रही, इन सीटों पर हमारी सहमति बन गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र को लेकर भी मैं आपको खबर बता दूं, महाराष्ट्र को लेकर भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी। राहुल गांधी ने शरद पवार से बात की है और राहुल गांधी और शरद पवार के बीच लगभग सहमति बन गई है। उद्धव ठाकरे से भी बातचीत चल रही है और 48 सीटें जो महाराष्ट्र की हैं, हो सकता है उससे लेकर भी आने वाले कुछ दिनों में औपचारिक ऐलान हो जाए। तो जितनी तेजी से इंडिया गठबंधन हर राज्य में 1, 2, 3, 4 लगभग एक बुके की तरह सबको साथ लेकर चल रहा है, क्या उतनी तेजी से इंडिया गठबंधन को देख देखकर एनडीए चल रहा है? आप मुझे बताइए, एनडीए ने अब तक किसी एक राज्य में भी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला दिया है? अब आप महाराष्ट्र को ही देख लीजिए। महाराष्ट्र को लेकर खबर आई कि शरद पवार से राहुल गांधी ने बातचीत की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक तरह से तोड़फोड़ की प्रयोगशाला महाराष्ट्र को बीजेपी ने बनाया। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दे दिएगा। एग्जैक्टली यही एनसीपी के साथ किया गया। शरद पवार की पार्टी तोड़ दी गई, उनका चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से चला गया। लेकिन अब तक सीट शेयरिंग क्या है? एनडीए की सीट शेयरिंग क्या है? क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा दल है महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर। अगर एनडीए के अंदर बीजेपी सबसे बड़ा दल है तो बातचीत कहां तक पहुंची? कोई एक राज्य जहां पर एनडीए कह दे कि हमने अपने घटक दलों से बातचीत कर ली है। बिहार में जीतन राम मांझी आंख दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र में सुना है कि वहां भी तगड़ी बार्गेनिंग चल रही है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार अच्छी बार्गेनिंग कर रहे हैं बीजेपी से। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर ये सारी लड़ाई परसेप्शन की है और बड़ी कश्मकश
वाकई में इंडिया गठबंधन के अंदर है, तो इंडिया गठबंधन ने तो अपनी 5 राज्यों में सीटों का ऐलान भी कर दिया। ऐसा क्यों कि अब तक बीजेपी किसी एक राज्य में भी अपनी गठबंधन के घटक दलों से बातचीत नहीं कर पाई है। और अगर नहीं कर पाई है तो फिर 400 प्लस का जो नारा था वो भी जुमला था क्या? बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कैसे आप 400 प्लस के नारे को अमली जमा पहनाएंगे जब जुम्मा 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है, करीब 100 दिन का वक्त बचा है, जब आम चुनाव में हम चले जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि किस राज्य में गठबंधन का क्या प्रारूप होने वाला है, किस राज्य में किस घटक दल को कितनी पार्टियां किस तरह से एकोमोडेट बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को करने वाली है। दोस्तों एग्जैक्टली यही बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बड़े नेता के.सी. वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में आईना दिखाते हुए बीजेपी को कही। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते इंडिया गठबंधन ने यूपी, एमपी, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण सीटों के बंटवारे पर मोहर लगा दी। आने वाले कुछ दिनों में हमारी अन्य सभी चर्चाएं भी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचेंगी। इस बीच एनडीए में क्या हो रहा है? क्या सभी गलत सोच वाले, भ्रष्ट और अवसरवादी लोग भाजपा की नींद हराम कर रहे हैं? बिहार में अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र के बारे में क्या है, जहां उन्होंने लोकतंत्र पर हथौड़ा उठाया? क्या जो पार्टी 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा करती है उसे उन पार्टियों ने बंधक बना लिया जिन्हें वो हड़पना चाहती है? तो मुकुल वासनिक जिस बात का इशारा कर रहे हैं वो क्या वाकई में बीजेपी के लिए एक सिरदर्द बन गई है? जिन पार्टियों में उसने खूब तोड़फोड़ मचाई, जिन पार्टियों के विधायकों को खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई, क्या अब वो बीजेपी के लिए मुश्किल बन गए हैं इस कदर कि जिस इंडिया गठबंधन को कमजोर कहा जा रहा था वो तो धड़ाधड़ राज्य दर राज्य अपनी डील फिट कर रही है, अपनी सीटें सेट कर रही है, और बीजेपी या फिर एनडीए अब तक इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जी के नाम पर तो किसी को भी खड़ा कर दो तो वो आराम से जीत जाएगा? अगर ऐसा है दोस्तों तो आप इसे कॉन्फिडेंस कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे? यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली है दोस्तों, पिछले कई महीनों से इंडिया गठबंधन को लेकर हर तरह की बातें कही गई, खासतौर पर कांग्रेस को लेकर। नीतीश कुमार ने जब पाला बदला तो उन्होंने बड़ा एक अजीब सा बयान दिया कि कांग्रेस वाले तो बात ही नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनको छोड़कर एनडीए के साथ जा रहा हूं। जबकि उससे बिल्कुल उलट आप लगभग हर राज्य में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने न केवल बड़ा दिल दिखाया बल्कि बार्गेन बढ़िया की। चंडीगढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी काफी सख्त दिखाई दे रही थी। चंडीगढ़ सीट कांग्रेस पार्टी ने हासिल कर ली है, उसकी बड़ी कामयाबी थी। और उसके बदले गुजरात की 2 सीटें महत्वपूर्ण सीटें, उनमें से एक सीट अहमद पटेल की विरासत की सीट है जहां पर उनकी बेटी की नजर थी, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन का धर्म निभाते हुए कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया। तो ये जो एक पूरा परपंच गोदी मीडिया द्वारा रचा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो घटक दल हैं उनको एकोमोडेट नहीं करती, दिल बड़ा नहीं दिखाती, फलाना नहीं करती, उसको भी उस पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने ध्वस्त किया है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो अपनी बार्गेन भी मजबूती से करे और जो दूसरा दल है उसको भी पूरी स्पेस दे। ये सब कुछ इंडिया गठबंधन पे चल रहा है। एनडीए में क्या चल रहा है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।